हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ऑनलाइन अड्डा में। आप लोगों के सामने मैं फिर एक बार उपस्थित हूँ करंट अफेयर लेके 28 तारीख का। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? थोड़ा सा बातचीत किया करिए कमेंट बॉक्स में। आपको थोड़ा सा कुछ बात शेयर किया करिए। दोस्तों, आते हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए, तो फिर से रिपीट कर देते हैं। अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्ड सुविधा की शुरुआत करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है दोस्तों? यह दोस्तों हवाई अड्डा जो बना है, यह बना है हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, यह दोस्तों क्या करेगा, मतलब कि जो विदेश जाने, मतलब भारत से बाहर जाने वाले हैं यात्री, मतलब कि जो अंतरराष्ट्रीय मतलब यात्रा करेंगे, उनके लिए एक सुविधा प्रदान कर रहा है। इसका नाम है ई बोर्ड सुविधा। दोस्तों, इससे क्या होगा कि लाइन लगाना नहीं पड़ेगा और आराम से मतलब लाइन में खड़ा होने की सुविधा नहीं, लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। दोस्तों, यह जो दोस्तों है कौन सा अड्डा बना है? यह हैदराबाद हवाई अड्डा बना है। दोस्तों, यह पड़ता कहाँ दोस्तों? यह पड़ता दोस्तों तेलंगाना में। तेलंगाना दोस्तों अभी हाल ही में 2014 2 जून 2014 को दोस्तों में यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य का गठन किया गया है दोस्तों। और इसके मुख्यमंत्री दोस्तों क्यों हैं? इसके मुख्यमंत्री हैं दोस्तों के चंद्रशेखर राव। और इसमें जिले कितने पड़ते हैं दोस्तों? हम लोग क्या देख रहे हैं? केरल, तेलंगाना में कितने जिले दोस्तों पड़ते हैं? यहाँ दोस्तों जिले हमें 33 जिले पड़ते हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों दो सदन है दोस्तों, एक विधान परिषद, एक लोकसभा, एक राज्यसभा दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों विधान परिषद की जो सीटें हैं वह 46 हैं। और विधानसभा की कितने सीट है दोस्तों? 119 सीट है। और राज्यसभा में दोस्तों 7 सीट है। राज्यसभा में 7 सीट है दोस्तों। और लोकसभा में 17 सीट है दोस्तों। बेलकुंडा दोस्तों, बेलकुंडा करें दोस्तों, गोलकुंडा दोस्तों कहाँ पड़ता है? गोलकुंडा दोस्तों यह भी हैदराबाद में ही पड़ता है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज का दोस्तों हम लोग का है, भारत ने किस देश के साथ बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता BECA पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? ये किसके साथ दोस्तों किया है? दोस्तों किया है यूएसए के साथ। यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दोस्तों किया है। और दोस्तों हम इसके साथ थोड़ा देख लेते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों 50 देश हैं। और 50 देशों का यह दोस्तों अगुवाई करता है संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसमें दोस्तों यह दोस्तों तीसरा और चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप, मतलब तीसरे और चौथे स्थान पे द्वीपों में आता है दोस्तों, मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि दोस्तों। इसकी राजधानी दोस्तों कहाँ से पड़ती है? इसकी राजधानी दोस्तों पड़ती है वाशिंगटन डीसी। और वाशिंगटन डीसी को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, मतलब एक कोलंबिया का यह जिला है दोस्तों, मतलब जिला डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, मतलब जिला है। वहां पे यह वाशिंगटन पड़ता है जो यूएसए की राजधानी है दोस्तों। और सबसे बड़ा दोस्तों यूएसए, सबसे बड़ा जो शहर जो है दोस्तों यूएसए का, यह दोस्तों है न्यूयॉर्क। और BECA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। यह दोस्तों BCA का फुल फॉर्म है दोस्तों। और दोस्तों यह समझौता किसके तहत हुआ है दोस्तों? यह समझौता 2+2 एक समझौता होता है दोस्तों, इसके तहत हुआ है। और किसके संस्करण में? मतलब यह तीसरा संस्करण, मतलब यह तीसरी बार के संस्करण में यह समझौता हुआ है, बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 3 का। नंबर 3 का क्वेश्चन है दोस्तों, किस संस्था ने एंटी एजिंग यौगिक का उत्पादन करने के लिए कम लागत वाली तकनीक का विकास करेगी दोस्तों? यह
एनटी यौगिक दोस्तों, इसको कम लागत में दोस्तों उत्पाद करेगी। इससे क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार की झिल्ली है दोस्तों, और यह कम लागत में, और इससे क्या होगा दोस्तों कि जो खड़े जो इसकी बहुत दिनों तक रह जाती है, सड़ती गलती नहीं, उसमें थोड़ा सा इसमें हेल्प मिलेगा और ये जल्दी नष्ट हो जाएगी दोस्तों। और गुवाहाटी मतलब दोस्तों ये आईआईटी गुवाहाटी करेगी, इसकी उत्पादन करेगी, बनाएगी दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी। दोस्तों आईआईटी गुवाहाटी पड़ता कहाँ है दोस्तों, यह पड़ता है असम में। और असम के बारे में थोड़ा सा हम लोग दोस्तों जान लेते हैं, एक नजर असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी दोस्तों कहाँ पड़ती है, असम की राजधानी दोस्तों दिसपुर पड़ती है। इसमें जिले कितने हैं दोस्तों, इसमें जिले हैं दोस्तों 33 जिले पड़ते हैं दोस्तों। और इसका स्थापना का मतलब इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, इसका गठन दोस्तों हुआ था 26 फरवरी 1960 में हुआ था। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल दोस्तों हैं जगदीश मुखी, ये राज्यपाल है दोस्तों। और इसके बारे में सीट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सीट कितनी है दोस्तों, यह एक सदनी सीट है, ऊपर वाले में 2 सदनी सीट, मतलब वहाँ 2, जहाँ दोस्तों एक कंफर्म कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत आती है, सबको दिक्कत आती है, एक सदनी और 2 सदनी होती है दोस्तों। जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद होती है और लोकसभा और राज्यसभा होती है, मतलब 4 चीज होती है दोस्तों, वहाँ 2 सदनी होती है। जहाँ पे केवल विधानसभा होती है, विधानसभा होती है और राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है दोस्तों, वहाँ पे एक सदनी होती है। मतलब कि राज्य में खाली एक ही होती है, विधान परिषद नहीं होती है, जहाँ पे वहाँ पे एक सदनी होती है। और जिस राज्य में 2 होती है, विधान परिषद भी होती है और विधानसभा भी होती है दोस्तों, वहाँ पे 2 सदनी होती है दोस्तों। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग जान गए होंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे सीट कितनी पड़ती है दोस्तों, सीट के बारे में हम लोग थे जानकारी कर रहे थे। तो यहाँ पे दोस्तों जो विधानसभा की सीट है वहाँ दोस्तों 126 पड़ती है, और राज्यसभा की दोस्तों 7 पड़ती है, और लोकसभा की सीटें 14 पड़ती है दोस्तों। और दोस्तों असम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं। और असम के बारे में 2 अभ्यारण्य दोस्तों में बहुत पूछता है, काजीरंगा और मानस अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है दोस्तों, काजीरंगा और मानस अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पड़ता है, यह दोस्तों असम में पड़ता है। यह एक सिंह के लिए काजीरंगा असम नेशनल पार्क जो दोस्तों प्रसिद्ध है, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का दोस्तों 4 है दोस्तों क्वेश्चन कि फेसबुक की भारत प्रमुख, फेसबुक में जो थी भारत के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, उनका नाम क्या है। मतलब फेसबुक में भारत के एक प्रमुख सदस्य थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम पूछ रहा है दोस्तों क्या है। उनका नाम दोस्तों आखी दास, मतलब दोस्तों क्या नाम है, यहाँ पे आपके लिए आंख से आखी दास इनका नाम है। और दोस्तों फेसबुक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं दोस्तों। इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत दोस्तों हुई थी 2 फरवरी 2004 को, 2 फरवरी 2004 को इसकी शुरुआत होती है भारत दोस्तों। और यह दोस्तों है क्या, यह दोस्तों एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, जिसपे सभी लोग जुड़ सकते हैं और अपना अकाउंट बना के एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। मतलब कि दूर तक लोग अपनी बातचीत वार्ता को संप्रेषण को अलग जगह भेज सकते हैं, उनका संप्रेषण कर सकते हैं, रहन सहन या संस्कृति में बदलाव होता है दोस्तों, इससे यही इसका काम है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों क्या है, 5 नंबर का। 5 नंबर का दोस्तों क्या दोस्तों क्वेश्चन है, जो ये कह रहा है कि आंध्र प्रदेश में किस उत्सव को मनाया जा रहा है। मतलब प्रेजेंट टाइम में, मतलब हाल ही में जो चल रहा है दोस्तों, इस समय आंध्र प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है दोस्तों। तो यह त्योहार दोस्तों क्या है, यह बिन्नी उत्सव मनाया जा रहा है दोस्तों। यह बिन्नी उत्सव कहाँ का है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का दोस्तों। और इसी के साथ थोड़ा सा हम लोग आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि क्या चीज है, कहाँ कितनी सीटें हैं और कहाँ मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों यहाँ भी 33 जिले हैं दोस्तों। इसका गठन दोस्तों कब होता है, इसका गठन दोस्तों 1 नवंबर 1953 में होता है। यह भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य है दोस्तों, जो
बहुत बार पेपर में पूछता है कि भाषा के आधारित पर पहला गठित राज्य क्या है दोस्तों, यह दोस्तों है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही दोस्तों तेलंगाना अलग हुआ है 2014 में दोस्तों। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी जी, और यहाँ के राज्यपाल दोस्तों जो हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी हैं। मतलब यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे भी 2 सदन है, मतलब 2 सदनी है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों विधान परिषद की जो सीटें हैं 58 हैं, और विधानसभा की सीटें जो 176 हैं, और दोस्तों राज्यसभा की सीट दोस्तों 11 है, और लोकसभा की सीट 25 है दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है कल के दिन। कल के दिन मतलब दोस्तों आज, कल के दिन मतलब बीता हुआ कल, और हम लोग आज दोस्तों 29 तारीख पढ़ रहे हैं, कल मतलब बीता हुआ कल। और 28 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? 28 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? यह दोस्तों कौन सा दिवस मनाया गया? यह दोस्तों दिवस मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया गया है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश किस योजना को लागू करने की घोषणा की है? हाल ही में बांग्लादेश किस योजना को लागू करने की घोषणा की है दोस्तों? यह योजना दोस्तों है नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। मतलब इसका नाम क्या है दोस्तों? नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी। मतलब मास्क नहीं पहनेंगे तो आप सर्विस के पॉलिसी, मतलब सर्विस की पॉलिसी नहीं ले पाएंगे दोस्तों। यहाँ के दोस्तों जो है राष्ट्रपति हैं हामिद अब्दुल, यहाँ के फिर से रिपीट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं अब्दुल हामिद जी हैं। और यहाँ की मुद्रा दोस्तों जो पड़ती है, यह दोस्तों मुद्रा पड़ती है टका। ये मुद्रा का नाम है दोस्तों टका। इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? राजधानी है दोस्तों ढाका। ढाका दोस्तों इसकी राजधानी है। यहाँ के दोस्तों जो प्रधानमंत्री हैं, यह प्रधानमंत्री हैं मतलब महिला है दोस्तों शेख हसीना, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं। और यह का जो गठन मतलब जो अलग हुआ था, यह दोस्तों पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, और इसका अलगाव जब हुआ दोस्तों पाकिस्तान से, तो इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उनका ही श्रेय जाता है कि यह बांग्लादेश को आजाद कराने में बहुत बड़ा हाथ था दोस्तों। इसका जो अलग हुआ था दोस्तों, यह 26 मार्च 1971 को यह पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश का गठन हुआ था दोस्तों। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों कह रहा है कि एचडीएफसी बैंक के नए सीईओ, एचडीएफसी बैंक के अगले नए सीईओ कौन होंगे दोस्तों? एचडीएफसी के अगले नए सीईओ कौन होंगे दोस्तों? ये होंगे दोस्तों शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन होंगे दोस्तों अगले इसके सीईओ। किसके सीईओ? एचडीएफसी बैंक के दोस्तों। एचडीएफसी बैंक की दोस्तों स्थापना कब होती है? एचडीएफसी की स्थापना दोस्तों 1994 से होती है, और काम दोस्तों कब से करता है दोस्तों? यह काम 1995 से करता है दोस्तों। इसके साथ इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पड़ता है दोस्तों? इसका मुख्यालय मुंबई में पड़ता है। यहाँ शशिधर दोस्तों आ गए हैं, शशिधर जगदीशन। तो शशिधर से दोस्तों एक और नाम आता है, अभी हाल में ही दोस्तों जो इंग्लिश साहित्य के लिए जो पुरस्कार दिया गया है, इंग्लिश साहित्य का पुरस्कार जो दोस्तों दिया गया है, वह दोस्तों शशि थरूर को दिया गया है। वह इंग्लिश के राइटर हैं दोस्तों, और इस टाइम दोस्तों क्या है, इस टाइम बीजेपी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मतलब पार्टी से सदस्य भी है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर हम लोग को दोस्तों आता है 9 नंबर, क्लास रूम किस सरकार की योजना है दोस्तों? मतलब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो कह रहा है कि क्लास रूम किस सरकार की योजना है दोस्तों? यह योजना दोस्तों यूपी सरकार की है, इसलिए यह योजना का उद्घाटन किया गया है दोस्तों कि यह महिलाओं के ऊपर बढ़ता हुआ अपराध को देखते हुए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने इस योजना का गठन किया गया। इसके तहत दोस्तों एक अलग से रूम होगा, जिसमें महिलाओं को कोई परेशानी ना होगी अपनी बात को रखने के लिए दोस्तों।
इसी के साथ दोस्तों इन्होंने एक नंबर भी मतलब जारी किया है 11112 दोस्तों, जिससे क्या होगा कि दोस्तों पुलिस आपस में कम्युनिकेशन कर लेगी देहात और शहर की दोस्तों। और दोस्तों इसका गठन दोस्तों थोड़ा सा यूपी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में। इसका गठन दोस्तों 24 फरवरी 1950 को हुआ था। इसके पहले दोस्तों 1937 तक दोस्तों यह संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और इसके दोस्तों पुलिस महानिदेशक कौन है? हितेश चंद्र अवस्थी जी हैं। मतलब उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है दोस्तों? यह दोस्तों हितेश चंद्र अवस्थी जी हैं दोस्तों। और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? यह दोस्तों राजेंद्र कुमार तिवारी जी दोस्तों हैं। राजेंद्र कुमार तिवारी जी हैं दोस्तों। और और यहाँ की उत्तर प्रदेश साक्षरता कितनी है दोस्तों? यह साक्षरता दोस्तों है दोस्तों, यह दोस्तों साक्षरता है 67.7 दोस्तों साक्षरता है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर का कि आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों? क्या कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन कि आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों? यह किया गया है दोस्तों हरियाणा। हरियाणा कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है और पंजाब से अलग हुआ एक राज्य पड़ता है दोस्तों। इसमें दोस्तों सीटों की संख्या कितने है? तो इसमें दोस्तों सीटों की संख्या है विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 10 है दोस्तों। और लोकसभा की सीटों की संख्या राज्यसभा दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। लोकसभा की सीट विधानसभा की सीट दोस्तों 90 है, लोकसभा की सीट 10 है दोस्तों और राज्यसभा की सीट दोस्तों 5 है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? मुख्यमंत्री दोस्तों हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं दोस्तों यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य दोस्तों यहाँ के राज्यपाल हैं। राजधानी दोस्तों चंडीगढ़ पड़ती है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ पड़ती है दोस्तों। यह पंजाब से ही अलग हुआ है दोस्तों। कब हुआ अलग? 1966 में दोस्तों यह अलग हुआ था। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा हरियाणा का सबसे बड़ा शहर क्या है? यह दोस्तों फरीदाबाद दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का समाप्त होता है। अब एक नजर हम लोग में एक नए आज सीखेंगे क्या दोस्तों? नया क्या सीखेंगे दोस्तों? भारत के प्रमुख दर्रे में दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा दर्रा कहाँ के जिले में किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? दर्रा दोस्तों किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच प्रकृति रूप से जो एक रास्ता बन जाता है दोस्तों, या मतलब वहां से हट जाता है, पत्थर बीच की जगह हो जाती है, उसी को हम लोग दोस्तों दर्रा बोलते हैं। दर्रों को वो वाला दर्रा नहीं दोस्तों जो भैंसों को या गाय या पशुओं को खिलाया जाता है, वो दर्रा नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों प्रकृति रूप से जो पहाड़ों के बीच में एक जगह बन जाती है उसको दर्रा बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों आते हैं इस बारे में देख लेते हैं कौन सा दर्रा कहाँ पड़ता है दोस्तों। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल, बुर्जिल दोस्तों। यह दोस्तों कहाँ पड़ता है? यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इतना दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं सिमलीपाल, रोहतांग, बारालाचा। यह दोस्तों पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों लेपलुप, नामा और नीति। लेपलुप, माना और नीति। लेपलुप, माना और नीति दोस्तों यह कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह पड़ता है दोस्तों हमारा उत्तराखंड में। अभी दोस्तों यह बहुत चर्चा में रहा था। लिप लेक
ये पीरियड दोस्तों अभी चर्चा में रहा था दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चीन और भारत का जो सीमा विवाद चल रहा था दोस्तों, इसी कारण यह थोड़ा चर्चा में था दोस्तों। आगे हैं दोस्तों, आगे आते हैं। और ये है दोस्तों नाथुला और जेप्ला। नाथुला और जेप्ला दोस्तों ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह दोस्तों पड़ता है सिक्किम में। सिक्किम में दोस्तों पड़ता है। और बोडियाला एंगपा दीपू दीपू बोडियाला एंगपा दीपू, यह दोस्तों कहाँ पड़ता है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश, ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और आता है तिजू दोस्तों एक दर्रा है दोस्तों, यह पड़ता है मणिपुर में। तो आज दोस्तों तो बस इतना ही। फिर अगले क्लास में अगले क्लास में अगले दिन का करंट अफेयर लेके आप लोगों के सामने होंगे, उपस्थित होंगे दोस्तों, सामने आएंगे या उपस्थित होंगे दोस्तों। यह क्लास दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी, इसके लिए अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, अच्छा ना लगे तो दोस्तों डिसलाइक करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर कुछ दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।